कनेक्ट हो जाइए, आपको कोच बना दिया गया है। थैंक यू सर कोच बनाने के लिए। और वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे, वेलकम सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और Good सबसे morning, good पहले morning. हमारे गुड मॉर्निंग। चैंपियन को मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग। मंच पर उपस्थित उज्जवल सभी को गुड गुप्ता मॉर्निंग। जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं हमारे जितने भी वैश्विक चैंपियन हैं उन सबको बहुत 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 गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और उन सब की जो लाइफ है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, एकदम मस्त चले। और सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ प्रवीण सर को और अंजनी सर को, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया। तो आज सर और मैं बात कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि मैं आपको कौन सा टॉपिक आपके साथ कवर करूं। तब मुझे पता चला आज आज लोगों को सब कुछ पता है और YouTube पर सब कुछ है। और आज क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप सबको बताकर फिर हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जिनके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब वो पूछते रहिएगा। और सर मैं आपको एक काम सौंप रहा हूँ, आपको यहाँ के भी क्वेश्चन मुझे बताने, ये आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं। और अगर YouTube पे कोई क्वेश्चन आते हैं, जो लोग अभी मुझे YouTube पे देख रहे हैं वो YouTube पर भी क्वेश्चन कीजिए, सर मुझे बताइए और मैं आप सबको उसका आंसर भी दूंगा। ओके सर? ओके, सुनाई दे रहा है, कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, तो सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम है उज्जवल गुप्ता और आज मैं इंडिया का सबसे छोटा मोटिवेशनल स्पीकर और भी मुझे बहुत सारी चीज पसंद है। सर बस 2 मिनट। सर बस 2 मिनट। राउंड रोड पार कर दिया। सर हाँ सर जी। 1 मिनट आप रुक जाइए, या फिर सर आप तब तक कोई वीडियो लगा लीजिए, या फिर आप लोगों बता दीजिए आज का सेशन किस टॉपिक पे है। आज का सेशन जो है, टॉपिक है ड्रीम्स एंड
लाइव इंटरव्यू। हम लोग पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए और कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं उस पर थोड़ा बात कीजिए, और फिर हम लोग आधे घंटे के बाद 1 to 1 सवाल जवाब करेंगे, ठीक है ना? उज्जवल, आवाज आ रही है? सर आप हेलो। बस 2 मिनट रुकिए, अभी ना बड़े बड़े कामों में छोटी मोटी प्रॉब्लम हमेशा आती है। बड़ी सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही, यू आर राइट। अभी देखिए कि मुझे यहाँ पे जो दिख रहे हैं बिहार और यूपी, झारखंड, बंगाल से तो हैं ही, महाराष्ट्र से हैं ही, इसके अलावा और कोई कहाँ से हैं? बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा और कहीं से भी कोई हैं क्या जुड़े हुए? आप रिप्लाई कर नेपाल का सकते भी हैं, होगा कॉल कर सर। सकते हैं। आप आंसर कर सकते हैं कि और कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। टेक्स्ट मैसेज में सब अपना अपना रिप्लाई दीजिए, कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। बिहार गया डिस्ट्रिक्ट बेला। सर बिहार और औरंगाबाद। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है। ओके सर। सर सॉरी कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरा नाम है उज्जवल गुप्ता और मैं अभी 11 साल का हूँ, पर मैं 9 साल के इसलिए बोलता हूँ कि आज मैं 9 साल से हर जगह फेमस हो चुका हूँ और आप सब भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे 9 साल से ही जानते होंगे। तो एक बार कमेंट में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं कौन कौन मुझे इसी नाम से जानता है। तो मैं अपनी मीटिंग को शुरू करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले मेरे बुलंद है। और इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को शुरू करता हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है और मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है और आज मैं इंडिया का सबसे छोटा मोटिवेटर स्पीकर और एक बिजनेस कोच हूँ और अभी मैं 7th में आ चुका हूँ और आज मैं बहुत ही बड़े-बड़े लीडरों से मिलते रहता हूँ। और मैं बताऊँ तो हम सब एक वेस्टिज फैमिली है, पर जिनको मैं सबसे ज़्यादातर वेस्टिज में फॉलो करता हूँ वो है हमारे लेट रिजवान सर, पर वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं और जो उनकी इनकम थी वो 18.5 लाख की थी, है ना? और इन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया, आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे और ये हमको सिखाकर तो बहुत कुछ गए और ये तो चले गए, पर इनकी इनकम हमेशा भी इनके परिवार को मिल रही है और यही पॉइंट हमेशा मुझे अच्छा लगता है। जैसे आज मैं रिजवान सर को याद कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी रिजवान सर को याद कर रहे होंगे। यही जो वेस्टिज है ना, आपको यही पावर दे देता है जिससे आप अपनी एक ऐसी पहचान बना सकते हैं जिससे आपका एक जो आपका नाम है वो एक इतिहास में लिख जाएगा कि ये थे और इन्होंने ये किया था और आपके मरने के बाद भी ये नाम आपका हमेशा याद रखा जाएगा। और भी मैं कई मोटिवेशनल स्पीकर से मिल चुका हूँ। बताऊं तो राजीव सर, बहुत सारे लोग जानते होंगे, राज मोहम्मद सर, धर्मेंद्र मान सर, राजकुमार गिरी सर, एमडी मोइन सर, शिवम गोस्वामी सर, सोनू शर्मा सर और भी आज तक मैं जितने भी बड़े-बड़े लीडरों से मिला हूँ, उन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और मैं सिद्धार्थ सर और चंचल मैम से भी मिल चुका हूँ, संतोष यादव सर। जी, जी।
तो मैं भी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मधुकर शर्मा सर, सतपाल अडाना सर, और भी आज मैं कई बड़े-बड़े लोगों से मिल चुका हूँ और मुझे उन सबके मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब हम उन पर्सनैलिटी के साथ रहते हैं जिनकी जैसा आज हम बनना चाहते हैं, तब हमको ज़्यादा देर नहीं लगती। आप सब लोग समझ रहे हैं ना? हमको फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हमको अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिए। और इसलिए आज आपको जैसी संगत वैसी रंगत, इसलिए ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना? और आगे भी बोलूंगा कि आज आप जिस संगत में रहेंगे, आपकी वैसी रंगत भी होगी। और मैं बहुत वेस्टेज मैनेजमेंट से भी मिल चुका हूँ। बताऊं तो दीपक सूद सर, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने मेरे आधे घंटे का इंटरव्यू भी लिया, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर देख भी सकते हैं। विकास रहेजा सर, वीरेंद्र सर, सिद्धार्थ शर्मा सर, उमेश सर, और भी कई मैं मैनेजमेंट के लोगों से मिल चुका हूँ। और मैं फिर बोलता हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। इसलिए अभी अभी मेरा काम क्या सीखना। इसलिए जब मैं 18 साल का होऊंगा, 7 से 8 साल बाद मैं धमाका करूंगा अपनी नॉलेज का। सिर्फ जितनी ज्यादा नॉलेज, उतनी ज्यादा हमारे पास क्या रहेगी, उतनी ज्यादा हमारे पास शक्ति रहेगी पैसे कमाने की। इसलिए हमको जो नॉलेज होती है ना, वो हमको स्किल प्रोवाइड करती है। और आज आपको कुछ बड़ा करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, आज आपको स्किल की जरूरत है ना? तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या मेरी आवाज क्लियर है ना? क्लियर है? जी, जी। तो मैं सबसे पहले आप सबको स्टोरी बताना चाहूँगा, और वो स्टोरी और किसी की नहीं, मेरी है ना? ये मेरी स्टोरी है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। कम से कम 2 से 3 साल पहले मैं भी हर एक नॉर्मल बच्चों की तरह था। खेलता था, कूदता था, पढ़ता था, गेम खेलता था, पर उस समय मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो कमजोरी क्या थी कि मैं अपना टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर देता था इसमें, गेम में। और उस टाइम मुझे ये पता नहीं थी टाइम की कितनी ज़्यादा बड़ी अहमियत होती है। तब जब उसी टाइम मेरे पापा ने वेस्टिज को हमारे डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था, और उसके 6-7 महीने बाद उन्होंने मुझे 1-2 बार इसकी मीटिंग सुनवाई। तब इसलिए पापा को पता था मेरे भी बहुत बड़े-बड़े सपने हैं। मैं बचपन से ही मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, मेरी बड़ी कार हो, मेरी बड़ा घर हो, पर मैं ये सब करना तो चाहता था, पर मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे करना कैसे। और धीरे-धीरे जब पापा ने मुझे जबरदस्ती मीटिंग सुनवाई और मैंने सुनी, और आज आपको भी अगर आपके बच्चे को आप मेरे जैसा बनाना है, आपको भी करना पड़ेगा जो मेरे मम्मी-पापा ने किया, है ना? जब जब उन्होंने मुझे जबरदस्ती मीटिंग सुनवाई, मैंने सुनी, कभी ध्यान उधर, कभी ध्यान इधर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जैसे मैंने आपको बताया, मेरे बड़े-बड़े सपने थे, और हर मीटिंग में बात होती थी, सपने, आप यहाँ सपने, हर सपने पूरे कर सकते हैं। और धीरे 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 मेरा कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन उसकी ओर बढ़ता गया ना, और मुझे अच्छा लगने लगा। और मुझे लगा अगर वो लोग यहाँ से पूरा कर सकते हैं, तब मैं भी यहाँ से पूरा कर सकता हूँ ना। और तब मैं इस जगह पर आया, तब मैंने यहाँ से सीखना शुरू किया, धीरे 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 मीटिंग ट्रेनिंग में जाना आना शुरू किया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मुझे पता भी नहीं है। और आज मैं बताऊं तो मैं सुबह की 4 बजे उठ जाता हूँ, और बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है कि सर आप 4 बजे उठ के करते क्या है? तो मैं बता दूं, मैं 4 बजे उठ के मैं बताऊं तो मैं करता हूँ मेडिटेशन, जो आज हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिससे आपका पूरा दिन, अगर आप इस सुबह करते हैं ना, आपका पूरा दिन क्या होता है, एकदम अच्छा होता है, आपको फ्रेश फील होता है। हो सकता है कि उस दिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा ना आए, आपका हमेशा मन शांत रहे, और जब गुस्सा नहीं आएगा, मन शांत रहेगा, और सारी पॉजिटिव अट्रैक्शन आपके साथ होगी, तब जितने भी सारे काम है वो हमेशा आपके साथ अच्छे ही होंगे। और आप एक रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, 90-90 रूल, है ना? ये कौन सा रूल है? आपको 90, एक 90 का मतलब है 90 डेज, और दूसरे 90 का मतलब है 90 मिनट, ना। आपको 90 दिनों तक
है ना। 90 दिन, इसलिए 90 दिन में आपकी एक आदत बन जाएगी। आपको 90 दिनों तक 90 मिनट, है ना, हर सुबह जब भी आप उठे, चाहे आप 8 बजे उठे, पर आपका जो बेस्ट होएगा, आप क्या कितने बजे उठे, 4 से 5 बजे उठे, और आप 90 मिनट अपने दिमाग को दें। क्यों? इसलिए आप सुबह सुबह उठ के अखबार तो पढ़ोगे नहीं, आप कोई मूवी लगा के बैठोगे नहीं, तो ये बेस्ट मौका है कि आप अपने इसको दिमाग को दें ना। और जिस टाइम आपने अपने दिमाग को समय दिया, और उस टाइम आपका दिमाग आपको समय, है ना। और भी बताऊं तो मैं बहुत सारी सुबह उठ के बुक रीडिंग करता हूँ। बताऊं तो सवाल ही जवाब है, बातों में बात, काम की बात, जुड़ो जोड़ो जीतो, नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और भी मैं कई बिलियनियर्स की, जिनकी ऐसा इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग जो आज फेसबुक के मालिक है, मैं उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी भी पढ़ता हूँ, है ना। इसलिए आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि हाँ, लोगों की गलतियों से तो हमको सीखना है, मतलब हमको गलतियों से सीखना है, पर अपनी गलतियों से नहीं। अगर हम खुद गलती करते करते सीखते रहेंगे, 100 साल बीत जाएंगे, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप गलती करोगे, सीखोगे, आपका इसमें पूरा जीवन निकल जाएगा। आप क्या करिए, बुक सॉरी, मैं ना थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं अपनी फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो बताऊं तो और भी मैं कई लोगों की बायोग्राफी पढ़ता हूँ, और हमको उनकी गलतियों से सीखना है, जिससे हम कम समय में बहुत ज्यादा सीख पाए। और मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बुक भी रख रखी है, मैं अभी तक, देखिए, इस सवाल जवाब, है ना, ये अचीव मोर सक्सेस फास्टर मेरी फेवरेट बुक, है ना, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये दीपक बजाज सर की बुक है, जो आज दुनिया के मतलब हमारे भारत के सबसे बड़े ऑथर भी है। और ये आप देख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बुक है और मनी मैनेजमेंट की बुक है। आज बहुत से लोग को समस्या आती है ना, वो अपने पॉकेट को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इससे मैंने ये सीखा, और ये सभी चीजें मैं अभी से सीख रहा हूँ। ये सुंदर भी चैट सर की, है ना, जिनके अभी मेरा इंटरव्यू भी आया है, जिन्होंने नहीं देखा है आप देख भी सकते हैं, मेरा वहां पर इंटरव्यू आ चुका है ना। और ये बुक उनकी कम से कम 1 महीना हुआ है इसको लॉन्च हुए, और ये मैंने अपनी नॉलेज के लिए खरीदी है, और मैं बहुत सारा उसको पढ़ भी रहा हूँ। ये सोशल मीडिया मिलीनियर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप भी एक दिन जरूर पढ़िएगा। लोक व्यवहार, है ना, लोग व्यवहार, आपको कैसा व्यवहार करना है अपने कस्टमरों के साथ और सबके साथ। अब चेतन मन की शक्ति, जो आपको 90-90 रूल बता रहा था ना, ये इसमें लिखा, है ना। और ये नॉलेज मुझे इसी बुक से मिली है। और बताऊं तो ये है, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन कैसे बने, है ना। और वैसे बताऊं तो वेस्टेज में आपको सेल्स कभी नहीं करनी होती है, आपको लोगों की नीड समझनी होती है कि उनकी नीड क्या है ना। और जिस टाइम आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आपने उस बंदे की नीड समझ ली और उसकी नीड से अटैच करके उसको कोई भी प्रोडक्ट बताया, वो जरूर लेगा ना। ये है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये बहुत ही बढ़िया बुक है। और ये है जीत आपकी, और हमेशा जीत आपकी रहेगी और मेरी रहेगी, और हमेशा आप आगे बढ़ते रहोगे, है ना। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं और भी बहुत सारी बुक पढ़ती हूँ, ये सब मैंने आपको दिखा दी है। तो और भी मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ, आप बहुत सारे को जानते भी होंगे, विवेक बिंद्रा सर, कुछ समय पहले इनकी वीडियो चल रही थी, और मैं इनको बहुत ही अच्छे से फॉलो करता हूँ। संदीप महेश्वरी सर, सोनू शर्मा सर, सिद्धार्थ सिंह सर, और पुष्कर राज सर, है ना। और ये सब मेरे फेवरेट है। वैसे मैं और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता रहता हूँ। अगर मैं अभी अपने ड्रीम की बात करूँ, है ना, आज ये जो वेस्टिन है, ड्रीमर्स का बिजनेस है। किसका? ड्रीमर्स का। और डायरेक्ट सेलिंग भी ड्रीमर्स का ही बिजनेस है। आज यहाँ पर वही टिक पाएगा जिसके पास सपने होंगे। आपको कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर सफल होने के लिए,
ना। आपको बस 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए? पहला आपको चाहिए अपने सपने, और दूसरा चाहिए उन सपने को पूरा करने का एक जुनून। ये दोनों चीज आपके पास होएगी ना, तब आप अपने वेस्टेज में इतिहास भी रच पाएंगे। तो जो मेरे सपने, मैं सबसे पहले आपको 18 साल से पहले की बताता हूँ। ये मेरे यूट्यूब से ना, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। जो मेरा पहला सपना है वो मैं सिल्वर प्ले बटन, और अभी उसकी डेट बहुत ही नजदीक है और मैं पा के भी रहूंगा। 25 नवंबर 2023 इसी साल पाऊंगा 2 लाख सब्सक्राइबर के साथ। अभी कम है पर हो जाएंगे। और जो जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है वो है 25 नवंबर 2025 को 10 लाख सब्सक्राइबर के साथ अपनी गोल्डन प्ले बटन को अचीव करूंगा। और नेक्स्ट गोल जो है मेरा वो है, मैं 7 साल के अंदर, मतलब 25 नवंबर 2028 को सब्सक्राइबर 1 करोड़ के साथ, और उस टाइम इससे जो मेरी इनकम होगी वो होगी 10 लाख रुपए महीने की यूट्यूब से ना। और अगर मैं वेस्टेज की ड्रीम की बात करूं तो उस टाइम अगर मैं वेस्टेज में जब ज्वाइनिंग करूंगा वो होगी 12 नवंबर 2029, जिस टाइम मेरा बर्थडे आता है। और उसके 1 महीने बाद कुछ नहीं बदलेगा दोस्तों मेरे, बस कुछ नहीं बदलेगा, बस मंथ बदल जाएगा। आफ्टर ज्वाइनिंग इन 1 मंथ 12 दिसंबर 2029 आई एम बिकम दूसरी, मैं बन जाऊंगा। ये आपको गारंटी, प्रूफ गारंटी देता हूँ ना। इसलिए इस पे ये एक लाइन बोलना चाहूंगा, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। आपकी इरादों में दम है, चेक कर लीजिए, और दम है तब आपके सामने आपकी मंजिल आएगी, और उसको पाने से आपको कोई भी, किसी भगवान भी आपको नहीं रोक सकते है ना। बस एक लोग आपको रोक सकते हैं, वो आप खुद है। इसलिए खुद पे कंट्रोल करके रखिए। और जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है वो है 1 जनवरी 2029 को अपनी फर्स्ट, है ना, ब्लैक मर्सिडीज मैं लूंगा, वो भी अपने पैसे से। मुझे बहुत ही खुशी होगी, और मैं आपको अभी से इनविटेशन भी दे देता हूँ, आपको भी आना है। और जो मेरी सेकंड कार होगी वो होगी 1 जनवरी 2031 को लैम्बोर्गिनी येलो कलर, और मैं इसको भी अचीव करूंगा। और देखिए, आपको बड़े बड़े सपने भी देखना जरूरी होता है, और जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको भी ना लोगों को बताना पड़ेगा अपने सपनों के बारे में। आजकल लोग अपने सपने को छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, पर आपको दिखाना है ना। अगर कोई आपके सपने देखे, आपको लगता है मजाक उड़ाएगी, हाँ उड़ाएगी, बहुत मजाक उड़ाएगी, है ना। पर यही जुनून आपको मिलना चाहिए, है ना। आपको मैं एक बात बता दूं, माइकल फिलिप्स आज दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में इन्होंने ही पाए हैं ना। एक बार इन्होंने क्या किया था, बेजिंग ओलंपिक में कितने मेडल होते हैं? 8 मेडल होते हैं, और उन्होंने बोला था मैं 8 के 8 गोल्ड जीतूंगा। इनके कॉम्पिटिटर ने इनका बहुत मजाक उड़ाया, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, पर यही इनकी तरफ फ्यूल अप की तरह काम किया। तुम मुझे अभी बोल रहे हो कि तुम नहीं कर सकते, अब तो करके ही दिखाना पड़ेगा। इसलिए अब लोगों को दिखाना है, आपके अंदर भी एक ऐसा ही जुनून होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है वो मैं सोशल वर्क से रिलेटेड है। इसलिए समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं भी उसको बहुत कुछ दूंगा। मैं 25 साल, मैं ये जो मेरे ड्रीम्स है, ये पूरी लाइफ के, और 25 साल के ये 25 साल से पहले मैं पूरा कर लूंगा। मैं 10 लाख के 1000 ट्रीज लगाऊंगा, और मैं इसकी शुरुआत अभी से कर दिया। मैं स्कूल में और भी अलग अलग जगहों पर पेड़ पौधे भी अभी से लगाना शुरू कर दिया हूँ। मैं 1000 फैमिली लोगों को अपने 18 साल के बाद अपने हर एक बर्थडे पे कोशिश करूंगा कि उनकी जो भी मतलब जो भी उनका राशन है, या फिर जो उनकी जरूरत का सामान है, मैं उनके घर तक पहुंचाऊं। और मैं 10 लाख 1000 प्यार लगवाऊंगा, जिसमें जो हमारे यात्री है, जो यात्रा करते हैं, वो पानी पी सके जब वो थक जाते हैं। और मैं जिसमें चिड़िया पानी पीते हुए 5 लाख 1000 अलग अलग जगहों पर लगवाऊंगा, और 1000 बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 4 धाम यात्रा कराऊंगा,
ना। और भी मेरे ऐसे बहुत सारे ड्रीम है, और ये सारे ड्रीम मेरे रियल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। आपको भी कभी ये समस्या आती होगी, और यही समस्या आपको भी सॉल्व करनी है लोगों की, है ना। और मैं अपने हर 18 साल के बाद हर एक महीने भंडारा करूंगा, जैसा फोटो में देख रहे हैं, लंबा चौड़ा बड़ा सा, है ना। और मैं अभी तक बहुत सारे मोटिवेटेड स्पीकर से मिल चुका हूँ, दीपक बजाज सर, सुंदर वैट सर, IDSA के चेयरमैन आप देख सकते हैं रजत बनर्जी सर, ना। ये हमारी मैनेजमेंट है, और हमारे प्यारे दीपक सूद सर है। और आप देख सकते हैं हमारे वेस्टिज के बहुत ही अच्छे एक एम्बेसडर भी है, ड्यूसरीज भी है, जिनके साथ आप मिलकर अपनी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही प्यारे लीडर। और मैं ना बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो मीटिंग होती है वो भी ज्वाइन करता रहता हूँ, जिससे मैं सीख पाऊँ। आप मीटिंग की भी फोटो देख सकते हो, और भी मैं कई मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। और ये है हमारे गौतम गंभीर जी, आप सब इनको जानते होंगे, एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन भी है। और ये आप जानते होंगे आशीष चौहान सर, ये कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, BSC के MD एंड CEO, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बताऊं, ये विवेक बिंद्रा सर है ना, इनसे भी मैं मिल चुका हूँ। और ये आज एशिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर और एक बहुत ही बड़े बिजनेस गुरु है ना। और बताऊं तो मैं इन सब लोग के साथ क्यों रही, मैंने आपको पहले बताया था, जैसी संगत वैसी रंगत दोस्तों। आज आपकी जैसी संगत होगी, आज आपकी वैसी रंगत भी हो जाएगी। तो मैं इसी बात पे आपको एक बुद्ध जी की बहुत ही अच्छी स्टोरी जो मैं हर बार सुनाता हूँ ना, कि एक बार बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, और तभी बुद्ध भगवान ने बोला बहुत रात हो रही है, तो आज के लिए हम यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। शिष्यों ने बोला जी गुरुजी। और फिर गौतम बुद्ध जी एक तपस्या करने लगे एक पेड़ के नीचे बैठकर, और उनसे पहले बोल दिया कि जो अभी तुमने आग जलाई थी उसमें सबसे चमकता कोयला तुम वो लेकर आओ। और जब जो उनके शिष्य वो एक प्लेट में डालकर उस कोयले को लेकर आए, तब उन्होंने बुद्ध जी को बताया, गुरु जी मैं ले आया हूँ। और फिर उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने बोला नहीं, ये वो कोयला है ही नहीं जो मैंने तुम्हें बोला था, मैंने बोला था सबसे चमकता कोयला। शिष्य ने बोला नहीं, नहीं गुरु जी, ये वही कोयला है। तब फिर बुद्ध जी ने बोला नहीं, ये वो कोयला नहीं है। तब शिष्य के मुंह से एक जवाब आया कि जब तक मैं इसको यहाँ से यहाँ लाया, तब तक जो हवा थी जिसकी वजह से इसकी जो चमक है वो कम हो गई। तभी गौतम बुद्ध जी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले यही आज तुम्हारी सीख है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जब तक ये कोयला अपने ऐसे कोयलों के साथ था जिसमें सबसे ज्यादा चमक रहा था, पर जैसे ये लर्निंग सिस्टम से, ट्रेनिंग से, मीटिंग से बाहर निकला, वैसे उसकी चमक कम हो गई और वो भी कम हो गई, है ना। और आज मैं इसी गौतम बुद्ध जी की सीख से ये लाइन आपको बता रहा हूँ, और आपको भी हमेशा इस लाइन का ध्यान रखना है ना। और भी आप देख सकते हैं मेरे पोस्टर के बैनर्स और मेरे स्टेज और लीडर्स के साथ फोटो, और ये मेरी मीटिंग ट्रेनिंग्स की फोटो है। और आप मेरे फेसबुक पर जा भी सकते हैं, इसलिए आजकल ये मैं नहीं बोल रही, ये बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज फेसबुक पे आप लोगों की ज्वाइनिंग करा सकते हैं। आप अगर किसी को मेरा फेसबुक अच्छे से थोड़ा दिखा देते हैं, तब वो आपके साथ बेस्ट डे में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उसको लगता है कि बच्चा कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। और आज मैं सक्सेस स्टोरीज डालता रहता हूँ, तब वो जब एक दो पोस्ट चेक करते हैं, वो देखते हैं हाँ ये जब सफल हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा, है ना। और मेरे YouTube चैनल भी है, और आप मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जा सकते हैं। तो अभी आइए हम अपना फटाफट इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, आप लोग से बातचीत स्टार्ट करते हैं। सर तैयार है? ये सब तैयार हैं। तो सर एक बार फटाफट हम स्टार्ट करते हैं और एकदम मजे में होते हैं, और
हम लोगों की सभी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। तो सर एक एक कर सभी लोग अपने हैंड रेज कर लीजिए, जिनका भी कोई फीडबैक देना है या फिर मेरे बारे में बताना है या कोई क्वेश्चन पूछना है, तो इसके लिए जरूर हैंड रेज कर लीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सर मुझे उसका क्वेश्चन बताइए और मैं आपको अपनी समझ से उसका आंसर जरूर दूंगा। और अब चैटिंग करते रहिएगा। तो सर एक बार उठा दीजिए जो भी आ रहा है। माइक हैंड ओवर टू सर। उज्जवल, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ। और भी मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें है ना, सर आप लोग के प्यार से मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोग का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। इस चीज से मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा। दूसरा सवाल कि बहुत लोगों जो ज्वाइन करते हैं वेस्टीज, जी तो अगर कोई यदि बॉयज या गर्ल्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका नेक्स्ट होता है कि हमारे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू ने मना कर रहे हैं कि कहाँ तुमने फंस गया, क्या तुमने ज्वाइन कर लिया। निगेटिव चारों तरफ से सुनने को मिलता है। फिर फाइनली क्या होता है, वो भी निगेटिव होते होते या तो छोड़ देता है या फिर कुछ दूसरा सोचने लग जाता है। उसके बारे में क्या आपका कहना है? तो सर मैं इसके बारे में बस एक ही चीज कहूंगा, आज जो हमारे युवा है ना, ये ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजों में पड़ गए हैं या फिर ऐसे बहुत सारे वो खुद काम करते हैं जो वो मम्मी पापा को बताकर नहीं करते, है ना। ये मैं आज देख भी पा रहा हूँ और लोग करते भी है ना। तो जब वो लोग ऐसी चीजों के लिए अपने मम्मी पापा से बहुत सारी चीज छुपा सकते हैं, तब आपको भी, अगर आपके मम्मी पापा आपको गारंटीड है ना कि वो मना ही कर देंगे ना, तो सबसे पहले आप अपने अप्लायंस से अपनी मम्मी पापा की बात कराइए। इसलिए हर एक आज पेरेंट्स आता है कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा बने, है ना। और मैं इसी बात पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यूएस है, रशिया है, इजराइल है, इन सभी में एक कॉमन है, एक कॉमन चीज क्या है, इन वहां के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप कोई भी स्टूडेंट को ले लीजिए, वो सब कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं ना। वो पार्ट टाइम ऐसी किसी चीज में जुड़े हुए हैं जिनसे उनको एक अच्छी पॉकेट मनी मिल जाती है ना। और उनको अपने पेरेंट्स से मांगना नहीं पड़ता, है ना। और यही चीज को देखकर वहां के पेरेंट्स भी उनको अलाउ करते हैं, है ना। तो ये चीज इंडिया में भी लागू होती है ना। और अगर आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होएगा, तब आप आपके पेरेंट्स आपको पक्का मना करेंगे और आप नेगेटिव व्यूअर्स, सबसे पहले आप मीटिंग में जाइए, हमेशा मीटिंग ट्रेनिंग से अटैच रहिए। सेकंड पॉइंट, 1-2 महीने तक जब तक आपकी इनकम ना आए तब तक आपको उनको कुछ नहीं पता, या फिर जब तक आपकी एक अच्छी पहचान ना बन जाए। और जब आप उसके बाद उनको बताएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत डांटे पर उसके बाद शांत हो जाए। इसलिए उनको भी पता है मेरे बच्चे ने मुझसे, अगर मुझसे कोई चीज छुपाई है तब वो चीज अच्छी है ना। और आज आपका पेरेंट्स भी हो सकता है एक बार डांटे, 2 बार डांटे, पर उसके बाद एक ना तो एक दिन आपको शाबाशी जरूर देगा कि तुमने ये चीज ज्वाइन की। ये सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल जवाब आपने दिया। और अभी देखिए बहुत सारे जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो उनके अपने बच्चे को भी वैसे सिखा सकते हैं। और आप एक 9 ईयर्स से इतना अच्छा बात करना सीख गए हैं, 11 ईयर्स हो गया है, कितने लोगों से मिले हैं, बहुत लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैं आज एक फेसबुक पे आपका इंटरव्यू भी देख रहा था डीएसएन के साथ में, कि जब आप 11 लोगों का क्या होता है कि जब 18 साल का होते हैं तो नौकरी की तलाश करते हैं कि हमें अभी क्वालिफिकेशन हो गया, हमें जॉब देखना है। जी लेकिन आपका जो ड्रीम है कि 18 साल हो जाने के बाद मुझे 10 लाख प्लस इनकम करना है और कहीं जॉब नहीं करना है, एक्सक्यूज प्लस मी दो, सर, दो सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सर 10 लाख यूट्यूब से आएगा और 10 लाख तो शुरू होएगा मेरी इनकम वेस्टेज से। वेरी गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। थैंक और यू। जो आपका 2 कार है वो तो ऑफ जी कोर्स जब 20 लाख आ रहा है तो ऑफ कोर्स आ जाएगा।
तो जी जी एक जी जरूर। आपका जो ड्रीम है, मैं ये बताना चाहूँगा हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ है। जब कोई पॉजिटिव सोचते हैं, तो सारे ब्रह्मांड उसके साथ हो जाते हैं कि आपको पूरा हो, है कि नहीं? तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अभी हमारे देखिए अंजनी कुमार सर भी लाइन पे हैं, उनको मैं लाइन पे लेना चाहता हूँ, कुछ वो भी आपसे डिस्कस करें तो तमाम ऑडियंस को अच्छा लगेगा। तो सर जो मुझे सबसे ज्यादा जो प्रेरणा मिली सर वो मीटिंग और ट्रेनिंग से मिली सर, इसलिए मुझे मीटिंग और ट्रेनिंग मिल रहा था कि मैं ये सब कर सकता हूँ। और लॉकडाउन में पैदा हुआ और सर आज आप कोई भी चीज स्टार्ट कर लीजिए, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, नेट पर मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा ना। फर्स्ट टाइम में आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे जब वो आपकी सफलता को देखने लगेंगे, आपके नाम को देखने लगेंगे, तब वो धीरे धीरे आपके साथ जुड़ेंगे। हो सकता है कोई बाद में भी जुड़े, कोई पहले भी जुड़े, पर पहले ही बार में आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे सबसे ज्यादा 2 लोगों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, है ना? सबसे पहले मीटिंग, ट्रेनिंग, बुक्स और आज मैं जितने भी मोटिवेशनल चीजें पढ़ता हूँ कि जब ये सब कर सकते हैं, मैं भी बहुत ही आराम से कर सकता हूँ। और दूसरा जो दूसरे है वो है मेरे पेरेंट्स, है ना? उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा दी कि हाँ ये तुम कर सकते हो, और अभी भी देते हैं। यस। और आगे का जो आपका प्लानिंग है, जो मैंने थॉट है कि हम 10 लाख पेड़ जी लगाएंगे या फिर कुछ और ऐसा पॉइंट जो अभी हम देख पा रहे थे, तो इतना सुंदर विचार ये मन में कैसे आया, और इसके बारे में थोड़ा सा दो शब्द सुनना चाहेंगे। तो सर मैं अगर आपको बताऊं तो सर ये विचार ना, अगर समाज ने हमको कुछ दिया है तो हम हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको भी कुछ दें, है ना? और ये जितने भी मेरे सोशल वर्क ड्रीम है ये मेरे ऐसे ही क्रिएट हुआ, है ना? अपने अपने समाज को देखकर, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखकर, और सबसे बड़ा योगदान मेरे पेरेंट्स को देखकर, है ना? और यस। पेरेंट्स को देखकर मतलब जब मैं कभी मार्केट जाता हूँ, या ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे अगर आपको कहीं भी प्यास लग गई, है ना, और आसपास कहीं पानी नहीं है, आपको इतनी ज्यादा प्यास लगेगी, आप सोचोगे अगर 1000 लीटर भी वाटर मिले मैं खरीद लूंगा यार, इतनी प्यास लगी है ना? यस। इसलिए शरीर से बड़ा कुछ नहीं। अगर आपके पास आज आपका शरीर है, तब आप कुछ आगे ज्यादा बड़ा कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ना, आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखिए, है ना? और ये जो वेस्टेज के प्रोडक्ट है, इससे तो मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है ना? तो आप भी खाइए और स्वस्थ हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत ही बेहतर लगा। और जाते जाते लास्ट में ये हम जानना चाहेंगे कि जितने भी लोग जो मीटिंग में आते हैं, लेकिन मीटिंग में सुनने के बाद वेस्टीज में जो वर्क है वो कंफ्यूज हो जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में, तो उनके लिए एक अंत में संदेश शेयर करके जाएं तो बेहतर लगेगा। सर क्या आप अपने ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं? वैसे लोग जो सिस्टम में आ चुके, ज्वाइनिंग ले चुके, और कुछ दूरी सफर तय करने के बाद वो नेगेटिव पॉजिटिव यानी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए एक शॉर्ट में संदेश देते हुए अपनी वाणी को वैसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? उनका वो सवाल है। जी जी, तो मैं उन लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वो मीटिंग ट्रेनिंग में ना अटैच रहे। इसलिए आज ये लोग थोड़ा जो सफर तय कर लेते हैं, अगर कोई डायरेक्टर बन गया तब उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है कि हाँ हम यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए पहली बार में ना कोई भी आज यहाँ पर पैसा नहीं कमाएगा, टाइम लगेगा। इसलिए इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब वॉरेन बफेट ने पहली बार अपने स्टॉक खरीदा था, तो जैसे उन्होंने खरीदा उसके अगले दिन ही उनको पता चला उसकी वो 30% नीचे गिर गया, वो डाउन हो गया वो स्टॉक, है ना? पर उन्होंने जैसे जैसे 3-4 दिन में जैसे उसका हल्का सा प्राइस ऊपर आया, वैसे उन्होंने बेच दिया, और जैसे बेचा उसके अगले दिन उनको पता चला 200 गुना उसका प्राइस बढ़ चुका। तब उनको पता चला मतलब ये चीज अच्छी थी, पर इसलिए उसको टाइम लगा, और तभी उनको समझ में आया जो चीज अच्छी चलेगी या जो चीज अच्छी है उस चीज को टाइम लगेगा। और आज अगर आपको टाइम लग रहा है, तब मतलब आप आने वाले समय में आगे जाकर कुछ बहुत बड़ा इतिहास
रच सकते हैं अगर आप इस बिजनेस में टिके रहे, है ना। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। यस, थैंक यू सो मच, ग्रेट, बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोरोना में देख लिए कि पेड़ नहीं रहने से कितनी दिक्कत हो रही है। आज जी देखिए जी अच्छे अच्छे बिल्डिंग बन रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, लेकिन जितना तेजी से जंगलों को काटा जा रहा है उतनी तेजी से वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, पेड़ नहीं लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से देख लिए थे कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत हो रही थी। और तो ये अच्छा है सर मैं एक चीज हमेशा ये चीज बोलता भी हूँ कि ये चीज मैं अकेले नहीं करूंगा, ये सब मेरे जितने भी मेरे टीम मेंबर्स रहेंगे वो सब ये काम मिलकर करेंगे ना। और धीरे धीरे और एक एक कदम से जैसे घड़ा बढ़ता है, और मैं इसके लिए अभी से कर रहा हूँ। और मेरा अभी 2 मुहिम चल रहे हैं कि आज हर एक घर में, है ना, आज कोई भी घर हो उसमें एक उज्जवल हो, जिससे वो अपने समाज को, अपने आने वाले जनरेशन को और ज्यादा स्किल में डेवलपमेंट करा सके और एक अच्छा और एक अमीर घर बना सके। और जो मेरा सेकंड मुहिम चल रहा है, आज कोई भी स्पेशल दिन पर आपका कीर्तन है या आपकी एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे, आपके बच्चे का बर्थडे है, उसमें एक तो पेड़ जरूर है, एक पेड़ जरूर लगाइए, है ना। और यही पेड़ आपको आने वाले समय में बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है। यस, ग्रेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक सेकेंड देखिए, रिंकू देवी 100 किए हुए हैं। रिंकू मैडम आप अनम्यूट हो के बात कीजिए। देखिए कितनी बड़े का मीटिंग। थैंक यू सर। जितने भी बैठे हुए हैं पार्टिसिपेंट उनको गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगी। और मेरा नाम रिंकू देवी है, मैं मोहद्दी नगर से, मेरे अपलाइन अंजनी सर हैं। आज इनका मतलब उज्जवल जी का मीटिंग सुन के बहुत अच्छा लगा सर। मैं उज्जवल जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि नाम भी उनके पेरेंट्स जो रखे हैं उज्जवल, उज्जवल का मतलब क्या होता है कि इनके मन में जो रोशनी पैदा हुई है उसको ये बिखेरने का काम कर रहे हैं। वास्तव में उज्जवल जी, मैं तहे दिल से आपको नमन और सैल्यूट करता हूँ कि आपकी इतनी उम्र कम होने के बावजूद भी आप इतने अच्छे से सेशन को दिए। बहुत अच्छा लगा उज्जवल जी। आपसे मेरे भी बच्चे मोटिवेट हुए हैं और वो लोग भी कह रहे हैं कि मम्मी जब ये इतना छोटा बच्चा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमें भी मौका मिलना चाहिए मीटिंग में बोलने का। हम बोले ठीक है बेटा, आज तुम देख करके मोटिवेट हुए हो और तुम इस उज्जवल के रास्ते पे चलोगे तो तुम भी एक दिन उज्जवल के जैसा ही बनोगे। तो थैंक यू उज्जवल जी, जो आपका मीटिंग आज का बहुत अच्छा रहा। ऐसे थैंक ही यू मैम। अपने पेरेंट्स का नाम उज्जवल करते रहें और प्रकाश का रोशनी डालते रहें। तो थैंक यू, जी जी। थैंक यू। विश और यू मैं वेल। इसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है कि आप लोग अपने बच्चों को दिखाते हो, और जिससे जो मेरा मुहिम है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पूरा हो रहा है। थैंक यू जो आप इतना सब कुछ सोच के चल रहे हैं, कर रहे हैं, इसके लिए बहुत तहे दिल से हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उज्जवल बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड माय मॉर्निंग। नेम इज उमेश प्रसाद करण फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट। गया डिस्ट्रिक्ट बेला प्रखंड, एक छोटा सा गांव बालापुर से बिलोंग करता हूं। आपने शुरू बारे में ही जो श्लोक आपने शायर जो बोला, श्लोक जो बोले, करता मैं वही हूं, करता मैं वही हूं जो मुझे पसंद है। करता मैं वही हूं जो मुझे पसंद है। उम्र में मैं हूं छोटा लेकिन हौसला बुलंद है, हौसला बुलंद है। इसी श्लोक से सारी चीज जो ऐसे उभर करके सामने आ गया। नौजवान तो नौजवान है ही, छोटे वाले को भी हौसला बुलंद हो गया। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर। धनंजय जी गुड अनम्यूट कर मॉर्निंग लीजिए। उज्जवल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उज्जवल जी। थैंक यू सो morning. मच उज्जवल जी। आज आपका कोई जवाब नहीं है, आज जो आपका सेशन है लाजवाब है। और मैं एक चीज और आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जो लोग सपने देखते हैं
और वो सपने तक कंटिन्यू बने रहें जब तक कि अपने सपने तक पहुंच ना जाए। उनकी कोई एक ऐसी बात बताइए जिनकी वजह से वो लगातार कंटिन्यू अपने सपने के लिए एफर्ट लगाते रहें और कंटिन्यू अपने आप को बनाए रखें वहां तक पहुंचने के लिए। ओके सर, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये जो आपको चीज बताता हूँ, कोई भी काम है, मीटिंग ट्रेनिंग फर्स्ट पॉइंट के, मीटिंग ट्रेनिंग में अटैच रहेगी, वो लोगों के सपने देखेगी तो उनका सपना हमेशा बना रहेगा। सेकंड चीज, आपका जो सपना उसमें डेट डाल। आज अगर आप बोलते हैं मुझे एक दिन ये चीज चाहिए, एक दिन कब आएगा? 4 साल बीतने के बाद भी वो एक ही दिन रहेगा, 2 दिन नहीं होएगा, है ना? इसलिए डेट डाल दीजिए कि मुझे ये चीज इतने समय को चाहिए। जैसे मैंने आपको अपने ड्रीम में बताया, मैंने डेट डाल रखी है, ये चीज मैं इतने समय को ले लूंगा ना। और अगर ये चीज कंफर्म होगी तब आपके अंदर एक मोटिवेशन भी पैदा होता रहेगा कि हाँ मुझे इतने समय लेना है, डेट नजदीक आ रही है, भाई काम कर और काम करो और मेहनत कर ना। थर्ड पॉइंट, अपने पूरे चीज में डिटेल डाल दीजिए। आज अगर आपको ड्यूसिटी आपने बनाए, आज अगर आपने वेस्टर्न में क्राउन डायरेक्टर बनने का निकाला है, तो एकदम अच्छे से पूरी डिटेलिंग कर दीजिए कि मैं इतना काम करूंगा तो मैं इतना क्राउन डायरेक्टर बन जाऊंगा, क्राउन डायरेक्टर बनूं मेरे ये बेनिफिट होगी, मेरी इतनी इनकम होगी, ये सब ही आपको डिटेल देना। और जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत ही शानदार है और ये चीज आप सबको ये जरूर फॉलो करनी चाहिए, वो है कि आप सब, है ना, एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहिए और लोगों को अपने ड्रीम के बारे में बताइए, है ना। हो सकता है मतलब आपको थोड़ी देर पहले थोड़ी देर के जो मोटिवेशन होते हैं ना, वो आपको इस चीज में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जब पहली बार बताएगी लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, इसी हंसी से ना आपको अपने आप को फ्यूल अप करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना। और जिस दिन आपने इसी हंसी से अपने आप को फ्यूल अप कर लिया और ये सोच लिया जितना ये लोग मुझे बोलेंगे उससे बढ़िया मुझे करके दिखाना है, तब आपका जो ड्रीम है वो कभी नहीं टूटेगा। और जब तक वो पूरा नहीं होएगा तब तक आप उस ड्रीम के लिए हमेशा मेहनत करते रहोगे। सो थैंक यू उज्जवल सिंह, वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बढ़िया बात बताया आप। और हम सारे पार्टिसिपेंट इसे फॉलो करेंगे कि हम कंटिन्यू अपने ड्रीम के पीछे बने रहें। इसके लिए मुझे क्या करना है? थैंक यू मच। थैंक यू। अंगेश जी अनम्यूट कीजिए अपना। अंगेश जी आवाज आ रही है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? I am fine. ओके My सर। name is आवाज आ रही है अंगेश जी? नहीं आ कंटिन्यू रही। कीजिए। सर मोहसिन सर, आपसे एक सवाल है छोटा सा कि लोग अपने ड्रीम पे कायम नहीं रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने अभी इसका आंसर एक उससे पहले जो पूछे थे मैंने दिया था, तो सर मैं आपको एक बार ना फिर बता देता हूँ, सर हो सकता है। तो सर जो हमको ये 4 स्टेप में, है ना, पहला चीज हमको मीटिंग ट्रेनिंग में हमेशा अटैच रहना है। सेकंड चीज, जैसे मैंने अपने ड्रीम में डेट और डिटेल डाल रखी है, आपको ये दोनों स्टेप में ये पूरा करना है। पहले मैं आपको डेट डालने दी थी मुझे कब पाना है, और सेकंड चीज आपको डिटेल डालना है, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो ये चीज होएगा। और जो हमारी फोर्थ चीज है ना, आपको लोगों को अपने ड्रीम पहली बार में लोग आप पे हंसेंगे, जो आपके कस्टमर है उनको पे हंसेंगे, पर जब आप इसी हंसी से अपना फ्यूल अप करोगे, जब आप इसी हंसी को अपनी ताकत बनाओगे, इस वीकनेस को प्यार देकर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओगे और ज्यादा अपनी पावर बनाओगे, तब आपका जो ड्रीम है आप अपने ड्रीम पर हमेशा कायम रहोगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, अभी कुमारी अरुंधति सिन्हा, मैडम अनम्यूट कर लीजिए।
ओके सर, ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। ऑल पार्टिसिपेट जितने भी बने हुए हैं उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के जो स्पीकर उज्जवल सर हैं उनको मैं सैल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद में एक मोटिवेशन है सर। वो उनको इतना जो दूर की सोच उन्होंने, उनका सोच इतना अति उत्तम है कि इतने अच्छे वो सोच पाए, क्योंकि जिनका जैसा सोच रहता है वो वैसा ही सोच पाते हैं। और उनमें और स्किल डेवलप करने की बात है। सर के एक बातों से हम काफी मोटिवेट हुए कि बहुत सारे बुक का वो नाम लिए हैं। सही में सर, जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो आप अपना फ्रेंड बना लीजिए बुक को। देखिए सर, जो एक बुक बोले दुनिया की महान सेल्समैन, मैं भी इसको पढ़ी हूँ। इसका जो 10 अध्याय जो आप सुबह निकलते हैं और उसको मन में रिवाइज करके निकलते हैं तो कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं होइएगा। एक सेल्समैन का क्या रोल होता है इस बुक में काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। और सर बहुत से नॉलेज लेकर बोल रहे हैं, ये काफी पता चलता है कि जो अध्ययन करेंगे गहराई से उनको पता चलेगा कि आज कम उम्र में आज इतने अच्छे स्पीकर वो क्यों बोलने के लिए बने हैं सर। तो सर आपको हम सैल्यूट करते हैं कि आपका सोच इस त्रिमूर्ति वॉरियर्स में एक शब्द भी कोई फॉलो करते हैं तो आज दुनिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक उज्जवल व्यक्ति और एक उज्जवल जैसा भविष्य तैयार कर सकते हैं सर। तो थैंक यू सो मच। और सर ना मैं मेरे सीखने का एक और भी तरीका है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, और आज मैं वेस्टिज के लीडर से, गौतम बाली सर से, दीपक सर से ही नहीं, और भी आज मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक है मैं उनसे भी मिलता रहता हूँ ना। और जब मैं उनसे मिलता हूँ, जब मैं उनसे मीटिंग करता हूँ, खुद उनके एमडी और सीईओ से इंटरेक्ट करता हूँ, तब मुझे उनकी बहुत सारी नॉलेज मिलती है। जैसे मैं कुछ समय पहले आशीष चौहान जी से मिला, हम लोगों ने थोड़ी देर बातें की, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर जहाँ पर वो आए थे उन्होंने स्टेज से मेरे बारे में ही बोला ना। तो ऐसे ही आपको भी नॉलेज कहीं ना तो कहीं से देती रहनी है। फिर नॉलेज यार बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज आप कोई भी काम करें उसके लिए नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज आपसे पता चला सर कि हम लोग को इतना सारा सोच लेना चाहिए ड्रीम में कि इतना तो कम से कम पूरा हो जाए। हम लोग इतना सारा ही सोचते हैं, इसलिए इतना में सीमित हो जाते हैं। आप जितना ड्रीम किए हैं उतना हम लोग भी सोच ले तो उसका आधा के आधा भी पूरा कर सकते हैं, मगर हम लोग का सोचने का हिम्मत ही नहीं होता। इतना ही सोचते हैं इसीलिए हम लोग को इतना ही पूरा होता है सर। आज आपके बातों से, आपके ड्रीम से हमें भी ड्रीम बनाने का बहुत अच्छा मौका मिला है सर। थैंक यू। जितना भी कहें कम होगा आपके लिए। थैंक यू सर। विशाल जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी और बहुत ही अच्छा विजन जो कि लेके चल रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में, मात्र 11 साल की उम्र में इन्होंने जो बात कही वो लग रहा था कि कोई एक विजनरी कह सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा उज्जवल जी से जी। कि उज्जवल जी, जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे होंगे किसी न किसी स्कूल में भी आप, तो अपने स्टडी को और ये वेस्टीज सिस्टम को, क्योंकि वेस्टीज में बहुत सारे काम होते हैं, डेली मीटिंग्स दिखाना, प्लान करना, मीटिंग्स करना। और आपने कहा एक चीज की मैं अभी लोगों से मिलता भी हूँ, बिजनेसमैन से, बड़े बड़े मालिकों, बड़े बड़े आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं ये एजुकेशन के साथ साथ, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि एजुकेशन आज के डेट में मैं देखता हूँ बच्चों के पास, खासकर छोटे बच्चों के पास, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्राइंग्स, बहुत सारे क्राफ्ट, बहुत सारी चीज करने होते हैं। तो क्या ये चीज में आप इन्वॉल्व रहते हैं कि नहीं रहते हैं एजुकेशन के साथ? सर मैं सबसे पहले आपसे अभी आपने क्वेश्चन किया, मैं उससे आपका क्वेश्चन से मैं आपका आंसर देता हूँ कि सर आज जो बच्चे होते हैं है ना, आज मैं भी एक बच्चा हूँ सर, तो सर ऐसा तो नहीं है वो 24 घंटे पढ़ाई करते हैं। बहुत बढ़िया है ना सर, 24 घंटे नहीं, अगर 6 घंटे भी करते हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है 7th क्लास के बच्चे की, अगर मैं मान लूं, है ना, इसलिए मैं भी 7th में हूँ। और उसके बाद जितना भी समय वो बच्चे कहाँ देते हैं, गेम में, खेलने में, कूदने में, या कोई और चीज में जो भी उनको करना है। और जो वो टाइम बचता है ना, मैं वही टाइम कहाँ लगाता हूँ, उसमें लगाता हूँ, लोगों से मिलने में, ट्रेनिंग
करने में और अलग अलग चीज करने में। और एक और बेनिफिट है मेरे इस डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने से। पहले जो बच्चे होते हैं कभी उनको पढ़ाई के बाद किसी चीज का प्रेशर नहीं होता, बस उनको एक ही चीज करनी है, पढ़ाई, है ना। पर आज अगर मुझे पता है नहीं मुझे पढ़ाई के साथ कुछ और भी करना है, तब वो पढ़ाई मेरी ज्यादा अच्छे से और कॉन्सेंट्रेट से और दिमाग में बैठ जाती है और कम समय में भी वो पूरा हो जाता है ना। क्यों? इसलिए अगर मुझे ये लगता है कि हाँ भाई इसके बाद तो मेरे फ्री टाइम है वो पढ़ाई के बाद, तब आप कभी इधर घूम के पढ़ोगे उधर घूम के पढ़ोगे ना। पर अगर आप शांति से एक जगह कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ोगे, आपकी जो पढ़ाई है वो जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी सर, और आपको ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा। और सर आज इसकी मदद से आज जो 6 घंटे की पढ़ाई होती है, वैसे मेरी पढ़ाई में 3-4 घंटे की होती है, मैं उस 3-4 घंटे की पढ़ाई को बस उसको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर ले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ सही है बात, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो चीजें 6 घंटे में होनी चाहिए अगर उसको हम लोग कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत ही अच्छा लगा आज आपका ट्रेनिंग देख करके। और मैंने देखा आपका यूट्यूब चैनल भी है, बहुत ही बेहतरीन, अच्छा है, बढ़ती रहिए आगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। उज्जवल और ज्यादा टाइम नहीं रहा, बस 2 मिनट। एक शाहरुख सिंह दिख रहे हैं, वो अनम्यूट कर लीजिए। लास्ट एक इनका ले लेते हैं। शाहरुख जी अनम्यूट कीजिए। शाहरुख सिंह आवाज। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सबका मीटिंग बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना कम उम्र में इतना मोटिवेट करते हैं, बात इतना अच्छा किए हैं, दिमाग खुल गया है। सर एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। जी सर। मैम हाँ सर, ये बात कर... हेलो मैडम बोलिए, आवाज आ रही है? हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। उज्जवल जी वो मैम नहीं है बल्कि सर हैं, शाहरुख सर हैं। ओके हाँ गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा नेट भाग गया था सर। ओके ओके, ये सर बोलिए। कैमरा ऑन नहीं रखेंगे तो सर ऐसी कंफ्यूजन होते रहेगा, इसीलिए बोलते हैं सबको कि सर जब सवाल सवाल जवाब करते हैं तो कैमरा ये अपना ऑन रखिए। है चलिए आगे कंटिन्यू लाइट कीजिए। भी। सर सवाल ये है कि सोचने से होता है कि सर करने से होता है? सर दोनों चीज से होता है। और उसके बाद सर ये सवाल है कि इंसान सोचता है कुछ और, होता है कुछ और, इसके बारे में कुछ बताइएगा सर। सर मैं जैसे इंसान सोचता है कि हमको ये लक्ष्य पाना है, आज का हमको ये काम कर लेना है, सोचता है कर लेने का, करने का पूरा कोशिश करता है, बढ़ने का भी कोशिश करता है, बीच में रुकावट आता है, वो काम नहीं हो पाता है। तो उसके लिए कुछ बताइएगा सर आप। तो उसके लिए जब सोचते हैं तो उसके लिए आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। जी और सर। एक्शन के साथ साथ आपको कब करना है, जैसे अभी कुछ करना है, कुछ पाना है, तो आपको कब तक पाना है एक डेट भी डालना पड़ेगा। समझ गया ना? एक्शन डेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि अभी जैसे हाँ उज्जवल कंटिन्यू कीजिए। सर मैं आपको एक टिप इसकी भी दे सकता हूँ कि सबसे पहले आपको सोचना है। आपने सही बोला, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम उस चीज को कर नहीं पाएंगे। और सर जब हम सोचते हैं तब हमको एक क्लियर हो जाता है अभी हमको करना क्या है, और जब हमको क्लियर हो गया हमको करना क्या है, तब हम जब एक्शन तो करना पड़ेगा, है ना। आज अगर आप पूरी ये देखिए, आज आपको दोनों चीज एक साथ करनी पड़ेगी। अगर आज आप बस सोचते रहोगे उससे भी काम नहीं चलेगा, अगर आप बस एक्शन नहीं करते रहोगे सोचोगे उससे भी काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों चीज हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए ये दो ही चीज का सबसे ज्यादा मेन उपयोग होता है, सोचना करना। जी जी।
और फिर मैम देखिए सर देखिए इसमें प्रॉब्लम तो आएगी, है ना। हो सकती है इसमें बहुत सारी आपके साथ प्रॉब्लम आए, आप कभी एक बार ना कर पाए, 2 बार ना कर पाए, 3 बार ना कर पाए, पर धीरे 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 आप अगर कोशिश करते रहोगे ना, आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलेगा और आप उस पर अमल भी करोगी। जो आप सोचोगे वही आप उसको फॉलो करोगे, आप उसको ही अप्लाई करोगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू उज्जवल, बहुत आपने समय दिया। अभी ज्यादा लोगों को बात करने का मौका भी नेक्स्ट टाइम कभी मिलेगा तो देते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत तो सर लेट हो चुका है। और सर एक बार आप मुझे फिर बुलाइए, अभी तो सर थोड़ा कम समय था, एक बार